प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आजकल का जो समय है, जबकि बहुत से बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा जाता है, तो कई स्टेजेस आती हैं जहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि हमने किस किस्म के सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आप 10th के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, और उस किस्म के आप सब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हो। हर एक इंसान की कोशिश यही होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को सफल कर पाए, और उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है उस और ध्यान देते हुए वो डिसीजन मेक करता है कि ज़िंदगी में उसने करना क्या है। और ज़्यादातर जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मे बी टेक्निकल एरिया में जाएंगे तो हमें ज़िंदगी में सहूलियत होगी। अगर हमारा को ध्यान ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में लगता है तो हम सोचते हैं साइंस हमारे लिए अच्छी होगी। अगर ध्यान कोई आर्टिस्टिक चीज़ों की ओर लगता है तो इंसान सोचता है कि वो एरिया मेरे लिए अच्छा होगा, और फिर उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी की ओर वो कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। जब समय गुज़रता है और जैसे जैसे हम जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हों, जो भी काम करते हों, अपनी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो कई बार ये सवाल आते हैं कि क्या हमने डिसीजन वो ठीक किया था कि नहीं किया था, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें कुछ और करना चाहिए। और बहुत सी बार इंसान जब मिड एज में आता है उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि शायद मैं ये करता तो अच्छा था, शायद मैं वो करता तो अच्छा था, और फिर इंसान घबरा सा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और जब जब हम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जब हमारे को समझ में आता नहीं कि हमें करना क्या चाहिए, तो हम मदद लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि क्या मैं अपने मकसद को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मकसद इंसान का क्या है उस और ध्यान देते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी के सारे पहलू देखे हुए थे और वो जानते थे कि इंसान का मकसद क्या होना चाहिए, तो एक शेर के ज़रिए वो हमें समझा रहे हैं कि कैसे जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हमारे अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से हम आए हैं, कहाँ पे हमने जाना है, और जो भी हम इख्तियार कर रहे हैं उससे हमें कुछ सुख चैन नहीं मिल रहा, कुछ आराम नहीं आ रहा। तो उस अवस्था में करें क्या, अपने आप को कैसे संभालें और कैसे हम वो रास्ता ढूंढें जहाँ पे हम खुशी से, आनंद से ज़िंदगी को गुजार पाएँ। ज़्यादातर जब भी हम कोई डिसीजन मेक करते हैं तो हम देखते हैं कि गोल क्या है। अगर आपका गोल है डॉक्टर बनना, तो फिर आप 10th क्लास में सोचते हो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लूँगा, और फिर आप उस और जाना शुरू हो जाते हो। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप शायद पीसीएम लोगे, उस तरफ जाना शुरू हो जाओगे। अगर कोई आर्टिस्ट बनना है तो फिर आप आर्टिस्टिक सब्जेक्ट लोगे। तो हम लोग जब कोई डिसीजन मेक करते हैं तो हम उस लिहाज से करते हैं कि हमने पहुंचना कहाँ पर है, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, और उस डेस्टिनेशन को देख के इंसान कोई ना कोई डिसीजन लेता है। अगर हम देखें तो हम किस किस्म का डिसीजन ले रहे हैं,
तो चाहे हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, या कोई आर्टिस्टिक चीज़ों की ओर जाना है, किसने पेंटर बनना है, किसने कोई स्कल्पचर बनना है, या कोई ह्यूमैनिटीज़ की ओर जा रहा है, कोई फाइनेंस की ओर जा रहा है, कोई कॉमर्स की ओर जा रहा है, जो भी जिसका ध्यान जिस तरफ लगता है, तो हम सोचते हैं कि इस गोल तक हमने पहुंचना है और ये हमारा गोल है, और उसी तरीके से हम जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि जिंदगी को हर एक तरफ से जानते थे, और जो ये भी जानते थे कि हम लोग जो भी डिसीजन मेक करते हैं ज़िंदगी में, वो बाहर की दुनिया को देख के करते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा, डॉक्टरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, या लॉयर्स की तनख्वाह ज़्यादा होती है, या अकाउंटेंट्स की तनख्वाह ज़्यादा है, या कंप्यूटर साइंटिस्ट की तनख्वाह ज़्यादा है, हम उस ओर जाएं। हम क्योंकि सोचते हैं कि ये प्रोफेशन करेंगे तो शायद फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी। कई लोग मेडिकल अरीना में या सोशल सर्विस में जाते हैं कि हाँ, औरों की हम मदद करेंगे। कई ख्याल आते हैं इंसान के अंदर, वो सब ख्याल होते हैं अपने शरीर को चीज़ें देने के लिए, चाहे रिसोर्सेज हों तो शरीर कायम रहे, चाहे कुछ और हमारे अंदर हो, लेकिन जो भी डिसीजन हम जनरली मेक करते हैं वो बेस्ड होता है कि हमने ज़िंदगी में पाना क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं कि हम किस किस्म की भूल की ज़िंदगी जी रहे हैं, कि हमने करना क्या है और हम करते क्या हैं, उसका डिफरेंस समझा रहे हैं। और समझा रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है और ज़िंदगी को देखना कैसे है। तो हम लोग सब डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, वो सोचते हैं ज़िंदगी वही है कि हम अपनी डेस्टिनेशन को पालें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं चला कहाँ से खबर नहीं, कि मैं चला कहाँ से खबर नहीं, कि सफ़र में है मेरी ज़िंदगी। मैं चला कहाँ से खबर नहीं, कि सफ़र में है मेरी ज़िंदगी। मेरी इब्तिदा कहीं और है, मेरा इंतहा कोई और है। कि मेरी इब्तिदा कहीं और है, मेरा इंतहा कोई और है। ये जो शेर उन्होंने लिखा है, ये उस अवस्था में है जबकि इंसान जो कि दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है, जिसका ध्यान दुनिया की ओर है, जो सोचता है कि सब कुछ उसे जो करना है दुनिया के लिए करना है, जो मन इंद्रियों के घाट पर जी रहा है, और जिसके अंदर उसको यही लगता है कि दुनिया में मेरा ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, जो उसको लगता है ठीक, ये चीज़ें भी हो जाएं, वो भी हो जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जबकि इंसान सोचना शुरू करता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहला एम जो ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी होता है कि वो सोचता है कि मैं पैसे ज़्यादा कमाऊँ, और उसी कोशिश में वो पूरा समय उस ओर लगा देता है। शरीर का ख्याल भी नहीं रखता और चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, लेकिन कोशिश करता है कि ये मेरा गोल है, ये मुझे करना है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उन क्षणों के हम नज़दीक पहुंचते हैं जबकि हमें शरीर ये सदा सदा के लिए छोड़ना है, जो कहते हैं कि इस इंसान की मौत हो गई, तब इंसान को रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होनी शुरू हो जाती है कि मैंने इतना पैसा कमाया है, इसको करूँगा क्या, मेरे साथ तो जाएगा नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगा। और तब उसके अंदर ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने करना क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो अवस्था जिसमें कि हमारे अंदर वो भाव उठते हैं कि असली काम क्या था जो करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब जब
इंसान के अंदर आत्मिक जागृति होती है, जब उसे ये समझ में आना शुरू होता है कि ज़िंदगी शरीर के जीने के लिए नहीं दी गई, ये ज़िंदगी दिमाग को तेज़ करने के लिए नहीं दी गई है, ये ज़िंदगी औरों से मेल मिलाप के लिए नहीं दी गई है, ये ज़िंदगी हमें अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए दी गई है। ज़्यादातर तो हम लोग यही सोचते हैं कि जब मैं इस दुनिया में आया वो समय था जबकि मेरी शारीरिक बर्थ हुआ, जब पैदाश हुई, कि तभी से मैं इस दुनिया में आया हूँ। और जब किसी की ज़िंदगी और देखते हैं तो उनको यही कहते हैं इस समय इनके जन्म हुआ था, इस समय इनकी मृत्यु हुई, इतने समय में वो जिए थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो सवाल उठा रहे हैं कि मैं चला कहाँ से खबर नहीं। वो कह रहे हैं हम इंसानों को खबर ही नहीं कि हम चले कहाँ से हैं। हम तो सोचते हैं कि हम किसी घराने में पैदा हुए, जहाँ भी पैदा हुए वो हमारी एग्जिस्टेंस उस दिन से शुरू हुई है। हम सोचते हैं कि हमें जो भी नाम दे दिया गया वही हम हैं। फिर जैसे बड़े होते सोचते हैं हाँ ये प्रोफेशन मैं करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो सोचते हैं हम वही हैं। फिर सोचते हैं जिस धर्म में हम पैदा हैं हम उसी के मेंबर्स हैं। तो हम अपने आप को ये लेबल देते हैं, चाहे हमारे माँ बाप ने दिए हों, चाहे सोसाइटी ने दिए हों, बट ये लेबल्स हैं। हम वो सोचते हैं कि वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी जो जर्नी है, जो हमारी शुरुआत है, वो शरीर में आने के समय से है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम उस भूल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम दुनिया में आ गए, ये मेरी शुरुआत हुई है। और फिर सोचते हैं कि इस दुनिया में जिसमें हमने जीना है, ये दुनिया जो माया की दुनिया है, ये दुनिया जिसमें दिखता कुछ हो रहा है कुछ और, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं और हम सोचते हैं हम दुनिया में आ गए, हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें इसी दुनिया में करना है। तो बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी भूल है कि मैं चला कहाँ से खबर नहीं, कि हमको कोई खबर ही नहीं कि हमारी शुरुआत कब हुई थी। तो इसे क्या समझा रहे हैं हमें समझा रहे हैं कि हमारी शुरुआत प्रभु के संग में थी। हम सचखंड के वासी हैं। हम किसी कारण सचखंड से आते 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 इस पिंड के देश में आ गए और भूल गए कि हम कहाँ से आए थे। और यहाँ पर आके हमें लगना शुरू हो गया कि हम यहाँ के ही वासी हैं, कि हमने यहाँ पे सब कुछ करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए ये हमारे अंदर भाव जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें कि हम एक भूली हुई ज़िंदगी जी रहे हैं, एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। असलियत ये नहीं कि हमारी शुरुआत सिर्फ तब हुई जबकि हम शरीर में आए, लेकिन असलियत ये है कि हमारी शुरुआत हज़ारों करोड़ों सालों से हुई है। कि हम एक आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो परमात्मा के साथ थी, किसी कारण प्रभु ने चाहा उससे वो अलग हुई। जितने भी खंडमंडल बने उनको बसाने के लिए प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और उस आत्मा को उन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। लेकिन वो आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन एक योनि से दूसरी में या एक प्लेन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में करके जब ये पिंड के देश में आ गई तो वो भूल चुकी है कि वो कहाँ से आई है। और यही जागृति देने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं चला कहाँ से खबर नहीं, कि हम लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारी शुरुआत क्या थी। और फिर आगे फरमा रहे हैं कि सफ़र में है मेरी ज़िंदगी, कि मेरी जो ज़िंदगी है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। कि वो ज़िंदगी ये नहीं कि रुकी हुई है, वो नहीं कि सिर्फ ये जो 50, 60, 100 साल प्रभु ने दिए हैं इस दुनिया में जीने के लिए, कि वही मेरी ज़िंदगी है, लेकिन वो चलती जा रही है।
तो समझा रहे हैं कि हम जो सोचते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई हमारा गोल है, उसको हमने पाना है, कि जो हमारी ज़िंदगी है ये एक जर्नी है जो कि रोज़ चल रही है, रोज़ उसमें मूवमेंट है, और वही है जो कि हमें समझने की कोशिश करनी है। हम तो सोचते हैं ना यहाँ हमने यहाँ जाना है, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि जो ज़िंदगी है वो ना चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। उसको समझना है कि ज़िंदगी है क्या। और ये भी समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये जो चोला दिया है, जिसमें कि प्रभु ने पदार्थ दिए हैं असलियत को जानने के लिए, वो सब हमारे अंदर हैं, और उनको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़िंदगी क्या है हमें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आगे फरमा रहे हैं कि मेरी इब्तिदा कहीं और है। समझा रहे हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम किसी परिवार में पैदा हुए, या हमारे ये दोस्त मित्र हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, कि हम यही सोचते हैं अपने आप को। मत संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ से मैं आया हूँ वो ये वाली धरती नहीं है कि मैं सचखंड का वासी हूँ, मैं सचखंड से आया हुआ हूँ। और उस हमें समझा रहे कि हम सब वहाँ से प्रभु की गोद से आए हैं, प्रभु के अंश हैं, प्रभु के अंग संग हैं, और हमें उस अवस्था में वापस जाना है। ये जानना है कि हम वासी कहाँ के हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम इस दुनिया में पैदा हुए और हम दुनिया का ही हिस्सा हैं, तो हमें दुनिया में करते 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 चले जाएंगे। लेकिन ये जानना कि हम इस माया की दुनिया का हिस्सा नहीं है, इस माया की दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। हम जब पिंड के देश में पहुँचे तो हमने कर्म किए, उस लिहाज से, कर्मों के लिहाज से हमें कोई ना कोई योनि दी गई, और प्रभु ने अब खुश होकर हमें जो मानव चोला दिया है, जिसमें सारे पदार्थ प्रभु ने दिए हैं अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, और जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना, उस ध्येय को पूरा करने के लिए, कि उस ध्येय को हम सब पूरा कर सकते हैं। और वो यही समझा रहे हैं कि मेरी इब्तिदा कहीं और है, कि ये जो बाहर का संसार है ये हमारा घर नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं यही हमारी एग्जिस्टेंस है, सब कुछ यही करते हैं, मकान खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, चीज़ें ले लो यहाँ की, और सोचो कि यहाँ पे हम अच्छी एग्जिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, जैसे दादा दादी नाना नानी की डेथ होती है, तब तो हम बहुत यंग होते हैं, पर जैसे और बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारे माँ बाप की, या चाचा जी चाची जी, ताया जी और जो बाकी रिलेटिव हैं उनकी डेथ होनी शुरू होती है, तो इंसान सोचना शुरू करता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो तो रह गया यहाँ पर ना, उनके साथ तो गया नहीं कुछ भी। तब ख्याल आना शुरू होता है कि हम कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या जो आत्मिक जागृति होनी चाहिए, उसकी बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं, कि हम जानें कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है। तो फरमा रहे हैं कि हम जाने कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, ये दुनिया सिर्फ एक व्हीकल है जिसके ज़रिए हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि प्रभु ने यहाँ मानव चोले में वो सब पदार्थ दे दिए जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु से एक में खो सकते हैं। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं, और फरमा रहे हैं मेरी इंतहा कोई और है। वो फरमा रहे हैं कि जहाँ मैंने पहुँचना है वो दुनिया का नहीं है। ये नहीं है कि मैंने इतने पैसे कमाने, ये नहीं कि इतने मकान चाहिए, इतनी कारें चाहिए, इतने ये चाहिए, इतना वो चाहिए। कि जो मेरा जहाँ मैंने पहुँचना है वो अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा में करवाना है। इंसान इस दुनिया में खुश होने के लिए,
शांत होने के लिए बहुत भाग दौड़ करता है। कभी ये चीज़ करने की कोशिश करता है, कभी वो चीज़ करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं पैसा ज़्यादा होगा तो हम बड़े शांत होंगे, और उसी के पीछे लोग लगे रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शरीर बहुत तंदुरुस्त रहेगा तो हम बड़े खुश रहेंगे, वो अपने शरीर को तंदुरुस्त करते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं सबके साथ, अगर वो अच्छे रहेंगे तो सुख चैन रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वो उस और लगे रहते हैं। तो ये सब डायरेक्शन जो हैं सब इस दुनिया की हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी इंतहा कोई और है। वो कह रहे हैं कि मेरा जो एम है लाइफ का वो कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कदम मुझे जो असली धाम है, जो सचखंड है, वहाँ तक पहुँचाएं। तो वो हमें समझा रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। हम इस दुनिया में होते हुए भी बहुत सी बारी सोचते हैं कि शायद इस जगह जाएंगे ना तो यहाँ पर हमें परमात्मा मिलेंगे, बड़ा सुकून मिलेगा। बहुत सी बार सोचते हैं इस जगह जाना ना बड़ा मुश्किल है, इस करके यहाँ पे जाना, यहाँ पे पहुँचेंगे तो शायद वहाँ पे प्रभु बस रहे होंगे। तो कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। तो बार बार वहाँ पर समझाते हैं, जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि मोह को कहाँ ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। तो वो हमें समझ में नहीं आता। हम लोग सोचते हैं कि कुछ ढूंढना है तो उसके लिए दुनिया की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं कि ये शरीर प्रभु ने खुद बनाया है। ये शरीर जो पिता परमेश्वर ने बनाया है, इसको नर नारायणी देह कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों बस रहे हैं। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो बाहर किसी भी जगह में जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो बाहर की दुनिया में जाता है, जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, बाहर टोले सो भरम बुलाई, तो वो भरम की दुनिया में, वो इल्यूजनरी वर्ल्ड में जाता है। सब कुछ हमारे अंदर पिता परमेश्वर ने रूहानी खजाने सब हमारे भीतर दिए हुए हैं। कि जब हम खोज असलियत की, ज़िंदगी के मकसद की बाहर की चीज़ों में करेंगे या बाहर की चीज़ों की ज़रिए करने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी जो कि रूहानी खजाने उन्हें पा नहीं सकेंगे। इसीलिए बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अपने ध्यान को अंदर की दुनिया में करें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के जरिए यही समझा रहे हैं कि असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो उसमें करना क्या है? सबसे तो ज़रूरी है कि हम सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु को याद करें, क्योंकि जिस और इंसान ध्यान देता है वो वैसे ही बनता है। तो सिमरन करना, प्रभु को याद करना है, प्रभु की ओर ध्यान करना है, मन ही मन उनकी ओर जब ध्यान करेंगे तो फिर हमारा मन जो कि हमें बाहर की ओर लेके जाता है, क्योंकि इंद्रियों के ज़रिए हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है उसे बाहर के दुनिया में लेके जाता है, वो खुद ब खुद प्रभु की ओर मुड़ना शुरू होगा। क्योंकि ज़िंदगी में दो किस्म के कार्य होते हैं, एक वो कार्य जो हमें प्रभु के नज़दीकी देते हैं, एक वो कार्य जो प्रभु से दूरी देते हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम गॉडहुड इज अ सिन, के कुछ भी जो हमें प्रभु के पास जाने से दूर रखते वो खराब है। हर एक चीज़ जो हमें प्रभु से, एनी डेविएशन की कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ जो हमें प्रभु की ओर जाने से रोकती है या दूर करती है वो खराब है, और जो चीज़ प्रभु की जाने की ओर लेके जाती है वो अच्छी है। सिंपल रूल है। तो हम क्या करते हैं हमें ध्यान से देखना चाहिए, जो हम कर रहे हैं क्या ये हमें प्रभु के पास लेके जा रहा है? अगर वो जो हम कर रहे हैं प्रभु के पास लेके जा रहे हैं, वो हम ज़्यादा करें, वो अच्छी चीज़ें हैं, वो करेंगे तो हम प्रभु के नज़दीकी पाएंगे।
और वो चीज़ें जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हैं उनकी और हमें ध्यान नहीं देना। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे परे रहना है। अपने अंदर जो औरों के लिए जेलसी होती है, घृणा होती है, औरों की हम चापलूसी करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी की टांग खींचते हैं इसके पीछे, किसी और, उन चीज़ों से परे रहना चाहिए इंसान को। किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, उन चीज़ों से परे रहना चाहिए, क्योंकि वो सब हमें प्रभु से दूर करती हैं। लेकिन किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुरा के मिलना, किसी को से प्यार से बातचीत करना, किसी की तकलीफ़ हो रही है उसमें मददगार होना, उनकी बात से सुनना आराम से, ये सब चीज़ें मददगार हैं, हमें मदद करती हैं प्रभु की ओर जाने के लिए। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम उन कार्यों में लगें जो कि हमें मददगार होते हैं प्रभु की नज़दीकी पाने के लिए, प्रभु की ओर जाने के लिए। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी ज़रूर पालेंगे। महापुरुष समझा गए हैं कि प्रभु को हम इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं। इसीलिए बार बार यही इंसान की समझ में आता है कि हम जो कि मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, हम सब जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में, हम सब जो कि सोचते हैं कि सब चीज़ें इस बाहर की दुनिया की ज़रूरी हैं, कि हमारे अंदर कुछ जागृति हो। और जब किसी संत महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचने का हमें मौका मिलता है और असलियत हमारी क्या है उसकी समझ आनी शुरू होती है, तो हमारे अंदर भी भाव उठते हैं कि हम भी असलियत को जान पाएं। और फिर जब इंसान को नाम की देन मिलती है तब उसकी तरक्की अपनी मंजिल की होनी शुरू हो जाती है। बहुत सी बार हम सुनते हैं सत्संग में यही या और जगह सुनते हैं कि जब नाम की देन मिलती तब हमारा सही जन्म होता है। एक्चुअली जन्म हमारा तो जिस दिन से हम प्रभु से अलग हैं उस दिन से हो गया, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब ये शिव नेत्र खुलता है उस दिन से हमारी समझ सही होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले हमारी समझ यही है कि हम दुनिया में आए हुए हैं, दुनिया की चीज़ें करनी है, दुनिया का हिस्सा है और दुनिया में सब कुछ पाना है। लेकिन जिस दिन ये शिव नेत्र खुलता है, जिस दिन हम अंदर की दुनिया का अनुभव करते हैं, जिस दिन हम अंदर में रोशनी के दर्शन करते हैं, जिस दिन हम सबके साथ जुड़ते हैं, जिसमें ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हैं, तब हमें समझ में आना शुरू होता है कि हम सही मायनों में शरीर नहीं कि आत्मा है। तो उस दिन हमारा स्पिरिचुअल बर्थ इस दुनिया में, लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल, उस दिन जी हमारा स्पिरिचुअल बर्थ हुआ, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी शुरू तो करोड़ों सालों से हुई हुई है। उस दिन हमारी समझ सही होती है, हमें समझ में आता है कि हमने करना क्या है, समझ में आता है कि इस शरीर के अंदर प्रभु हैं, उनकी ज्योति और श्रुति है, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और उसके जुड़ने के साथ जब इंसान अभ्यास करता है, जब वो सिमरन करता है, मन को शांत करता है, जब ध्यान टिकाने के लिए बैठता है, ज्योति के दर्शन करता है, जब भजन करता है और धुन को सुनता है, ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। सिमरन करते हैं मन को शांत करने के लिए, रोशनी को देखने के लिए इंसान ध्यान टिकाता है, और शब्द को सुनने के लिए अपने अंदर भजन करता है। तो इनके ज़रिए फिर हमारे कदम रूहानी दुनिया में बढ़ने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे वो कदम वहाँ बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि जो क्लैरिटी है कि हम कौन है वो और खुलना शुरू होता है, और खुलना शुरू होता है, और खुलना शुरू होता है। क्योंकि जैसे हमारी सदगुरु की दया में ऐसे हम अंदर की दुनिया में बढ़ने शुरू होंगे, तब हम देखेंगे कि जैसे जैसे वो अनुभव खुलते जाएंगे अंदर के, वैसे वैसे जो हमारी सही समझ है वो और बेहतर होगी, और बेहतर होगी, और बेहतर होगी। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सब जानें कि मेरी इब्तिदा कहीं और है, मेरा इंतहा कोई और है।
कि हम जाने कि हम इस देश के वासी नहीं हैं, हम सचखंड के वासी हैं और वही हमारी डेस्टिनी है, वहाँ पर ही हमने पहुँचना है, वहाँ पर ही जाके हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। और फिर वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या क्या बेहतर है वो ज़िंदगी में करना चाहिए। अगर एक बार समझ आ जाए कि हमने सचखंड में पहुँचना है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इंसान को, वो करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को भरें, प्यार से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, औरों के मददगार हों। ऐसी ज़िंदगी जिएं जहाँ सुख चैन हो, अहिंसा का रास्ता अपनाएं ताकि ज़िंदगी में शांति हो। क्योंकि प्रभु को पाने के लिए हमें अपने आप को शांत करना है। अगर हलचल में जीते रहे, ये भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, तो फिर कोई चीज़ें दुनिया की तो ख़त्म होती नहीं। आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया आप सब इस्तेमाल करते होगे, तो आप देखने एक चीज़ जाते हो, सोचते हो कि ये चीज़ का मैं इन्फॉर्मेशन लूँ, उतनी देर में आधा घंटा 2 घंटे हो जाते, कुछ और देखना शुरू, पता भी नहीं लगता आपको। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें आप सोचते हो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, और ध्यान उस और वो चीज़ें ले जाती हैं आपकी। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जानें कि समय कितना कीमती है। हम सबको इस ज़िंदगी के लिए समय दिया गया है, 80 साल, 100 साल, जितने भी जिसकी हिस्से में लिखे हुए हैं, प्रभु ने वो समय नियुक्त करके भेजा हमें। अब उसमें टाइम टिक 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 करके ख़त्म हो रहा है, और अगर वो टाइम सिर्फ बाहर की चीज़ों में इंसान ने बर्बाद कर दिया और जो करने आया वो किया नहीं, तो फिर से 84 लाख जी अर्जुन के चक्कर में फंस जाएगा। ये तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़ी दया मेरे की कि हमें समझा दिया कि अगर किसी पूर्ण महापुरुष ने हमें नाम की देन दी तो हमें 4 योनियों से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन 4 योनियों भी इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसी ज़िंदगी में अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं, इसी ज़िंदगी में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। हमें सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है और बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास के लिए समय निकालना है। सब कुछ हमारे अंदर है, और जब अंदर की ओर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही शब्द के साथ इंसान जुड़ता है कि कैसे जो अंदर की शांति मिलती है, अंदर का आनंद मिलता है, उससे एकदम से बदलाव आना शुरू हो जाता है। और वो बदलाव सिर्फ हमारे तक ही नहीं, जिनसे हम मिलते हैं उन तक भी पहुंचता है। तो पूरा एटमॉस्फेयर हमारे अराउंड जितना भी है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। और जैसे हमारा एटमॉस्फेयर और शांत होगा, हम देखते हैं कि हमारे कदम फिर हमें उस और लेके जाते हैं जहाँ खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें शेर के जरिए समझा रहे हैं कि हम इस ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हम अपना ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में ही लगाते हुए ज़िंदगी गुजारें ना। हम जानें कि हर एक क्षण बहुत कीमती है और उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। और जब वो क्षण प्रभु की ओर लगेगा तो उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। हम प्रभु को याद करें, उनके नाम का जाप करें, हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करें, हम अपना ध्यान टिकाएं, हम प्रभु की ध्वनि को सुने, हम भजन करें, ताकि हम जो असलियत है, जो हमारे भीतर है, उसकी जानकारी पाते हुए अपने कदमों को प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ाते चले जाएं। इसीलिए बार अभ्यास की ओर जोर महापुरुष देते चले आए कि प्रभु को पाना, अपने आप को जानना, ये अनुभव हमें खुद होना चाहिए। ये किसी के सुनी सुनाई बातचीत पर हमें निर्भर नहीं करना है कि हमने उस डायरेक्शन में जाना कि नहीं जाना। पर जब इंसान को खुद अनुभव होता है तो उसे फिर मालूम होता है कि हाँ, ये मैंने खुद अनुभव किया है
फिर उसे और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। तो वो अनुभव हमने खुद ही पाना है, और वो अनुभव हम सबको हो सकता है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि समय बाहर की चीज़ों में हम बर्बाद ना करें, और हमारे अंदर जो सुख चैन के खजाने हैं उनमें हम जाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि उससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डेले आई बोलते सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।